बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लिक्स मैथ में खुशामदीद। स्टूडेंट 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ का 2024 का गैस पेपर लेके आऊँ। ये गैस पेपर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में वो क्वेश्चन जो चैलेंज वाले होंगे, ये इंशाल्लाह 100% इनकी गारंटी होगी पेपर में आने की। ये वाला फार्मूला जो है, ये गैस उन बच्चों के लिए जिनका एक लफ्ज़ भी अभी तक नहीं तैयार। ये वाले पेपर जो है, क्वेश्चन जो है, ये अगर पेपर में ना आए तो इसकी 100% गारंटी होगी और बाद में आप लोग हमसे डिग्री वसूल कर लीजिएगा। 9th क्लास का पास का रिजल्ट कार्ड अगर ये सवाल पेपर में ना हुए पंजाब के किसी भी बोर्ड में, तो ये जो है, इसको मैं 70वें यूनिट से पीछे की तरफ आप लोगों को निशान लगवाने जा रहा हूँ। तो गौर से ये सवाल आप लोगों ने नोट कर लेने, कौन कौन से इनको तैयार कर लेना है। पेपर के बाद इंशाल्लाह आपको पता चलेगा इनकी अहमियत का। तो यूनिट नंबर 17 में जो है से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स जिनका 9th क्लास का पेपर है उनको ये सारी चीज़ें जो है उनका आइडिया हो जाए। ये वाली वो चीज़ें हैं जो आप खुद अपने, अगर आपके पास पेपर होंगे तो देख लेना, उनमें यही चीज़ें बार बार आई हैं और इस बार भी आएंगी। तो यूनिट नंबर 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, अमली ज्योमेट्री। ये सारे का सारा चैप्टर जो है, इसमें से आप लोगों ने सिर्फ 4 तारीफ़ें करनी हैं। गौर कीजिएगा कौन सी। पेज नंबर आप लोगों ने आना है 305 के ऊपर। 17 एक एक्सरसाइज आपको नज़र आ रही है। इसके एंड पे ये वाली तारीफ़ें दी हुई हैं, डेफिनेशन 1, 2, 3 और 4। ये वाली डेफिनेशंस पक्की हैं। इनमें से इंशाल्लाह एक आप लोगों को एक ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में और एक सेकंड ग्रुप में आएगी। अगर आप लोगों ने ये 4 डेफिनेशंस कर ली हैं तो आपका 17वां यूनिट कंप्लीट हो गया और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह ये 100% जो है टू दी पॉइंट गैस है। उसके बाद यूनिट नंबर 17 में से गौर कीजिएगा सिर्फ 4 डेफिनेशंस। ठीक हो गया। अब यूनिट नंबर 16 पे इसी तरीके से शॉर्ट सी चीज़ें। यूनिट नंबर 16 पे आप लोगों ने क्या करना है, यूनिट नंबर 16 जो है, इसमें ये देखिएगा, इसके एंड से मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, आधा मश्क का जो है, आधा मश्क 16वें यूनिट में से आप लोगों ने क्या करना है, इसका आधा मश्क 16 का क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, इन अशकाल का रकबा मालूम करना है। ये वाला लाजमी करना है, एक पार्ट इनमें से आएगा। उसके बाद ये वाली डेफिनेशन जो है ये आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई शक्ल का रकबा, मुस्तदी रकबा, मुसलसी रकबा और मुसलस का इर्तफ़ा, ये वाली डेफिनेशन लाजमी करनी है आप लोगों ने। अगर ये चीज़ें कर ली हैं तो समझें आपका 16वां चैप्टर क्लियर हो गया और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो ये और डेफिनेशन हैं, गौर कीजिएगा। यूनिट नंबर 16 के स्टार्ट में दी गई शक्ल का रकबा, ये उधर भी है, इधर से आप तैयार कर सकते हैं, इधर दी हुई हैं बुक्स में आपकी। ठीक हो गया। और ये मुसलसी इलाका और मुसलस का अंदरूना ये वाली, और मुस्तली इलाका। ठीक हो गया। और ये 2 डेफिनेशन उसमें एक दी हुई हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक हो गया। ये डेफिनेशन 2, 2, 4 ये वही हैं जो एंड पे दी हुई हैं। ठीक हो गया। इसमें यहाँ से आप लोग तैयार कर सकते हैं। और साथ में ये मुतबादिल अदला का इर्तफ़ा और ये मुसलस का इर्तफ़ा। ठीक हो गया। ये वाली चीज़ें आपने कर ली तो आपका 16वां यूनिट तैयार हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं यूनिट नंबर 15 की तरफ। यूनिट नंबर 15 में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मसला फीसद और उसकी डेफिनेशन तैयार करनी है। ठीक हो गया। यूनिट नंबर 15 17वें चैप्टर से हम पीछे की तरफ गैस है आपका 100%। ये वाले जो है टू दी पॉइंट गैस है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आप खुद ही फैसला कर लेना कि ये लंबा गैस है भाई। उसके बाद मसला फीसा गौरस के बाद दूसरी डेफिनेशन अक्स मसला फीसा गौरस। ठीक हो गया। इसकी स्टेटमेंट ये डेफिनेशन की आपने 15.1.2 जो है, जो थ्योरम है, ये थ्योरम नहीं तैयार करना है, इसकी ये वाली सिर्फ स्टेटमेंट तैयार करनी है। इसे ये अगर पेपर में आ जाए अक्स मसला फीसा गौरस किया तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन लिख देनी है इसकी। ठीक हो गया। इसके बाद 15वें यूनिट में आप लोगों ने 15.1 एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है। उसके बाद जो है जी आप लोगों ने करना है इसका क्वेश्चन नंबर जो है 8, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 करोगे 15.1 एक्सरसाइज में से। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो आधा मश्क 15 में क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाली जो 4 जो है ये डायग्राम दी हुई हैं 4 जो है मुसलसल, इनका हमने क्या निकालना है, एक्स की मसला फीसा गौरस वतर का मुरब्बा कायदे का मुरब्बा जमा मूद के मुरब्बे के बराबर होता है। तो ये वाली वो एक फार्मूले से चारों ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, इनमें से एक पक्का होता है 15 यूनिट में से। ठीक हो गया। तो 15 यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमारे यूनिट जो है उड़ते जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग देखिएगा कि यही वाले टू दी पॉइंट क्वेश्चन आएंगे, इनके बगैर पेपर बन ही नहीं सकता। उसके बाद जो है हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 14 की तरफ। तो यूनिट नंबर 14 में से आप लोगों ने क्या तैयार करना है, जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 14 इसमें से आप लोगों ने एक तो निस्बत और तनासब की डेफिनेशन देखनी है। गौर कीजिएगा कहाँ पे है, ये वाली इधर निस्बत की डेफिनेशन ये दी हुई है और दूसरी निस्बत डेफिनेशन किसकी है, तनासब की। निस्बत और तनासब और मुतशाबे मुसलसान की डेफिनेशन करनी है, ये वाली मुतशाबे मुसलसान। ठीक हो गया।
तीन डेफिनेशन, मुतशाबे मुसलसान, निस्बत और तनासब। इसके बाद आप लोगों ने बस चंद इस तरह का गैस आप लोगों को कोई भी नहीं लगवाएगा इंशाल्लाह, ये गारंटी है। और ये वाली चीज़ें जो हैं ये पेपर में ना आई तो फिर कहना भाई पेपर के बाद जो है आप लोग याद करोगे कि ये टू दी पॉइंट पेपर सवाल में पेपर में वही क्वेश्चन आ गए। और उसके बाद आधा मश जो क्वेश्चन नंबर 6 करना है आप लोगों ने, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 तो देख लें, अब 5 मिनट भी नहीं हुए तो ये जो है 3-4 चैप्टर जो है इनका गैस कंप्लीट हो गया। तो बहुत, ये तकरीबन आधे घंटे में ये सारे आप लोग तैयार कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जाना है जी यूनिट नंबर 13 की तरफ। 13वां जो यूनिट है इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, गौर कीजिएगा। स्टार्ट से आपको दिखा रहा हूँ यूनिट नंबर 13। इसमें से आप लोगों ने थ्योरम कोई नहीं करना। अभी तक जो भी मैंने आपको गैस लगवाए ना, मैंने थ्योरम कोई नहीं बताया आपको। तो आप लोगों ने ये वाला इसमें से कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, ये 13.1 में से कुछ नहीं करना। आधा मश्क 13 पे आ जाओ। 13वें यूनिट में से आप लोगों ने सिर्फ ये वाले आखिरी 4 सवाल तैयार करने हैं, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 3, 4, 5, 6 आधा मश्क 13, ठीक हो गया। इसका सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6, ये अगर आप लोगों ने 4 सवाल तैयार कर लिए आपका 13वां चैप्टर उड़ गया, ख़त्म हो गया। इसके अलावा और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है यूनिट नंबर 13 में से। आप बढ़ते हैं यूनिट नंबर 12 में से। इसमें से मसले आएंगे, ठीक हो गया। तो मसले तो आप लोगों ने करने होंगे। 12वें चैप्टर के 6 मसले हैं, वो लाजमी कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि ये जो है इसमें से 8 नंबर का मसला लाजमी आना है। तो जो आपकी मर्ज़ी है वो जो, बल्कि आपने सारे वो करने होंगे, उसमें से उसका गैस कोई नहीं, सारे के सारे मसले करने हैं, कोई भी आ सकता है पेपर में। तो इसकी डेफिनेशन जो शॉर्ट में है ये वाली दो डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 करना है आप लोगों ने, किता खत का नासिफ और जाविये का नासिफ। टू दी पॉइंट गैस है, एक आएगी पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक हो गया। ये आप लोगों का जी यूनिट नंबर जो है 12 उड़ गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है आप लोगों ने। ये मशक कौन सी है, आधा मशक रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 12 की। उसका क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 करो, क्वेश्चन नंबर 5 करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 डेफिनेशन है, ये क्लासे में दी हुई हैं आपकी एंड पे। ये वाले 2 जो पॉइंट्स हैं ये वही डेफिनेशन हैं। ये कौन सी है, किता खत का मुदी नासफ, और ये है जाविये का नासफ। आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हो इनको। उसके बाद 12वां यूनिट उड़ गया। ये थ्योरम आपने लाजमी करना इनमें से। अगर आप लोगों ने अभी टाइम है, आप लोग इनमें से ये थ्योरम कर सकते हो। बड़े आसान थ्योरम है, वो भी करवाऊँगा दोबारा से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊँगा। तो थ्योरम के अलावा जो है बाकी शार्ट, ये मेरा चैलेंज वाला गैस पेपर, इसमें जो है वो वाले क्वेश्चन जो कि पेपर में आएंगे, पेपर के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन ये बातें आप लोगों ने थोड़ी सी माइंड में बैठा लेनी है। उन चीज़ों की आप लोगों को निशानदेही करवा रहा हूँ, बाद में ना कहना। एक मतवाज़ी अज़ला की डेफिनेशन करनी है। हम पहुँच चुके हैं यूनिट नंबर 11 पे। यूनिट नंबर 11 से मतवाज़ी अज़ला की डेफिनेशन VIP डेफिनेशन है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के 9th क्लास के स्टूडेंट्स में के लिए। उसके बाद जो है जी आप लोगों ने करना है, कोई थ्योरम नहीं करना। एक मसलस का वस्तानिया की डेफिनेशन करनी है। मसलस का वस्तानिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार रिपीट हो चुकी है। उसके बाद आधा मश्क 11 पे आना है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, इसका 4 करना और 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आधा मशक 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू दी पॉइंट गैस, कोई लंबा चौड़ा गैस नहीं। गौर कीजिएगा, मैं तकरीबन 90% बल्कि 95% चैप्टर जो है वो छुड़वा रहा हूँ, और सिर्फ 2 या 3 या 4% जो है वो आप लोगों को सवाल बता रहा हूँ। तो वो तो आप, अगर आपने वो भी नहीं करने तो फिर भाई आप लोगों के लिए कोई और चीज़ इसके अलावा नहीं है मेरे पास। तो ये चीज़ें जो हैं, जिस बच्चे को 95% जो क्वेश्चन छुड़वा दिए जाएँ, सिर्फ 5% कह दिए जाए कि ये तैयार कर लो, तो उसको वो लाजमी कर लेने चाहिए। और ये चैलेंज वाला गैस है जी, आपको दोबारा से बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 10 पे आ जाएँ। इसमें से आप लोगों ने मुसलसलों की ममासलत की डेफिनेशन करनी है, ठीक हो गया। ये पेज नंबर है मेरे पास 223, इसके ऊपर ये करनी है। उसके बाद ये जो मसला 10.1 की, ये मसला नहीं करना आप लोगों ने, थ्योरम नहीं करना आप लोगों ने, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट करनी है। पेपर में क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला, बल्कि पहले ये करनी है आपने। ज़िला जाविया ज़िले का मौजूद VIP डेफिनेशन एक ये करनी है, और एक आप लोगों ने ये करनी है इसकी ये वाली डेफिनेशन, जाविया ज़िला जाविया मौजूद, ठीक हो गया। ये वाला ऐसे पेपर आएगा कि ये मौजूद क्या होता है, तो आप लोगों ने सिर्फ ये डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है जी एक और, वतर ज़िला मौजूद, वो कहाँ पे है जी, एक ये करनी है 229 पेज के ऊपर, सिर्फ डेफिनेशन करनी है, थ्योरम नहीं करना। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, ज़िला मौजूद क्या होता है, तो ये आप लोगों ने ये वाली इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद जो है जी ये 11वें चैप्टर में से आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो है वतर ज़िला मौजूद क्या होता है, बहुत बार ये पेपर आ चुका है बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों ने वतर ज़िला मौजूद ये वाली इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, ठीक हो गया। टू दी पॉइंट गैस, उसके बाद और कोई चीज़ नहीं करनी, सिर्फ आप लोगों ने आना है आधा मश्क 10 के ऊपर।
आधा मश्क 10 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ये वाला। ठीक हो गया, ये वाला जिसके ऊपर मैंने टिक लगा दी है। तो इसके साथ ही आप लोगों का 10वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और मुझे लग रहा है वीडियो अभी तक हुई है 10 मिनट की, तो तकरीबन 8-9 चैप्टर जो हैं उनका मैंने आप लोगों को गैस बता दिया है। उसके बाद जल्दी से बढ़ते हैं 9वें यूनिट की तरफ। 9वें यूनिट में से आप लोगों ने क्या करना है, वो स्टूडेंट जिनका एक भी क्वेश्चन तैयार नहीं है अभी तक, उनके लिए जो है 50 नंबर लेके पास होने का गारंटी का वाला फार्मूला 100% जो है टू दी पॉइंट गैस है ये। 9वें यूनिट पे आ जाएँ जी। 9वें यूनिट में से आप लोगों ने क्या करना है, 9th यूनिट में से आपने फासले का फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो होता है इसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ये फासले का फार्मूला 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, फासले का कुरिया लिखें, ये वाला फार्मूला आपने लिखना है। उसके बाद 9.1 का सिर्फ आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, चैलेंज वाला एक शॉर्ट पक्का। इसमें से 6 जुज़ हैं, इसके 6 पार्ट हैं अब तक, तो आप लोगों ने एक इनमें से लाजमी ये पेपर में आएगा, फिर ना कहना बताया नहीं किसी ने। उसके बाद जो है जी ये कुछ जो है डेफिनेशन इसकी ये यहाँ से आप लोगों ने तैयार करनी है, लेकिन डेफिनेशन इसकी एंड पे लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल फासले का कुलिया आप लोगों ने करना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन है, ये वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन, ये इसको मैं इधर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली आप लोगों ने करनी है यूनिट नंबर 9 में से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन लिखें और फासले का डिस्टेंस फार्मूला या फासले का कुलिया लिखें। उसके बाद 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद 9.2 में से कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, मुकम्मल छुड़वा दिया मैंने 9.2। और 9.3 पे आ जाएं, उसका भी सिर्फ एक क्वेश्चन बताना है आपको, वही पेपर में आएगा, 2 नंबर का एक शॉर्ट पक्का इसमें से, ये वाला चैलेंज वाला गैस। दोबारा से याद करवा रहा हूँ 9th के स्टूडेंट को, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के 9 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करे, ताकि किसी भी स्टूडेंट जिसको किसी भी वजह से तैयारी नहीं कर सका, ये वाले क्वेश्चन वो समझे पेपर लीक हो गया आप लोगों का। 9.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके 6 पार्ट हैं वही वाले हैं, तो ये लोग आप लोगों ने करने हैं। 9.1 का पहला क्वेश्चन, 9.3 का, 9.2 नहीं करने। उसके बाद आ जाए जी आधा मश्क 9 के ऊपर, इसका आप लोगों ने क्वेश्चन करना है जी ये वाला, वही क्वेश्चन वही हैं। ठीक हो गया, फार्मूला वही होगा, बस पॉइंट्स उसने चेंज किए हैं। तो इसमें से आप लोगों ने ये डेफिनेशन लाजमी करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 की डेफिनेशन ये वाली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम लाइन नुकात क्या होते हैं, गैर हम लाइन नुकात, ये वाली डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, पक्की आएगी एक इनमें से। यूनिट नंबर 9 भी उड़ गया है। उसके बाद 8वें यूनिट में से गौर कीजिएगा, अब 8वें में से जिस तरीके से ये 8वें यूनिट में से मैं आप लोगों को 99% छुड़वा रहा हूँ चैप्टर। ठीक हो गया, सिर्फ 1% मैंने आपको बताना है। अगर आप लोगों ने वो 1% भी ना किया तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। 8वां यूनिट पे आ जाओ। 8वें यूनिट के स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि पता नहीं इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा। तो 8वें यूनिट पे आ जाएँ जी, स्टार्ट में चलते हैं। इसका सबसे पहले जो है यूनिट 8 ग्राफ वाला है, ये देखें यूनिट नंबर 8 जो है इसमें से आप लोगों ने टू दी पॉइंट गैस जो पार्ट 1 ये है 45 to 50 नंबर के लिए आप लोगों का 100% गैस। आप लोगों ने मुतरतब जोड़े की डेफिनेशन करनी है, आर्डर पेयर क्या होता है, ये वाली डेफिनेशन दी हुई इधर से आप कर सकते हो। उसके बाद कारतीसी मस्तवी, कार्टेशियन प्लेन, इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। ठीक हो गया, 2 डेफिनेशन ये मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है मबदा की। ठीक हो गया, मबदा। और उसके बाद एक रिबा होती है, यहाँ पे डेफिनेशन, ये रिबा कोऑर्डिनेट जिसे कहते हैं। 4 डेफिनेशन हो गई हैं बस जी, सिर्फ ये 4 डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। और एक क्वेश्चन बल्कि 2 क्वेश्चन बताने हैं मैंने आप लोगों को। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं गौर कीजिएगा। 8.1, उसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि बोर्ड के पेपर में दिया जा सके। तो 8.1 चैलेंज वाला गैस, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, सिर्फ 2 सवाल और 8वां चैप्टर उड़ गया। ठीक हो गया, सिर्फ ये वाले 2 क्वेश्चन आप लोगों ने जो है लाजमी करने हैं। अगर मेरी बात पे यकीन ना आए तो किसी भी बोर्ड का, पंजाब के किसी भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लें, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा चैलेंज है जिसमें इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। तो 8.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करोगे। ठीक हो गया, तो जल्दी से जो है आप साथ साथ में फिजिक्स मैथ उस चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करनी है, ताकि तमाम स्टूडेंट जिनको मैथ से डर लगता है वो सिर्फ ये क्वेश्चन तैयार करें और 50 नंबर लेके और खुश हो जाएं, और वो अच्छे तरीके से जो उनका 9th का जो है पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाए। इसके बाद बढ़ते हैं यूनिट नंबर 7 की तरफ। उल्टा जा रहे हैं हम, क्योंकि आप लोगों के काम भी उल्टे हैं, आप लोगों ने शुरू से तैयारी नहीं की। अब एंड पे गैस पेपर की तलाश में है, तो ये गैस पेपर आ गया, इसलिए मैं उल्टे निशान लगवा रहा हूँ, एंड से पीछे की तरफ आ रहे हैं। उसकी वजह ये कि आखिरी पोर्शन बहुत आसान है। पहले पोर्शन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को नहीं आते, उसमें फार्मूले वगैरह आ जाते हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये लोग अब यहाँ तक, अब ये जो है पासिंग मार्क्स आपके हो गए हैं, ये तो एक्स्ट्रा लगवा रहा हूँ निशान। अब मैं 7वें यूनिट तक आप लोग
लोगों ने तैयार करना है। इससे जो पहले 6 चैप्टर अगर आपने एक हरफ भी नहीं इसमें से किया तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके बगैर भी पास हो सकते हैं। तो 7वें यूनिट से लेकर 17 यूनिट तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, साथ में MCQs करोगे तो आपके अभी तक जो नंबर हैं कैलकुलेट करें तो तकरीबन 40 के आसपास हो चुके हैं, साथ में मसला करके और साथ में MCQs करके। ठीक हो गया। तो उसके बाद यूनिट नंबर 7 में से आप लोगों ने कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, यकदर्दी मुसावात की डेफिनेशन करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है जी जजरी मुसावात की डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने। उसके बाद 7.1 पे आ जाना है। 7.1 में से आप लोगों ने पहला जो क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट करना है, दूसरा पार्ट करना है और उसके बाद 5वां पार्ट करना है। पहला, दूसरा और 5वां पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके आप लोगों ने पहले 4 पार्ट करने हैं। ठीक हो गया। 7.1 ख़त्म हो गई। उसके बाद मुतलक कीमत की डेफिनेशन आप लोगों ने ये वाली एक डेफिनेशन ये करनी है मुतलक कीमत की, और इसकी खसूसियात अक्सर पूछ लेता होता है, 2 खसूसियात लिखें। तो आप लोगों ने ये तीसरी और चौथी आसानी से लिख देनी है, बड़े आराम से, ये बड़ी आसान है। ए और बी 2 नंबर ज़रब खा रहे हो, उनका इकट्ठा कंजुगेट होगा तो अलग-अलग उनका कर देंगे। ठीक हो गया। मॉड उनका अलग-अलग कर देंगे। डिवाइड हो रहे हैं तब भी अलग-अलग कर देंगे। बहुत आसान, ये डेफिनेशन और ये शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो है जी आप लोगों ने क्या करना है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इसका एक पार्ट आता होता है। ये मॉड वाले क्वेश्चन है, मॉड तोड़ना है आप लोगों ने, आपको उम्मीद है आपको आते होंगे। उसके बाद गैर मुसावात की तारीफ़ आप लोगों ने करनी है। ठीक हो गया। तो इसके साथ साथ ये आपका 7th यूनिट भी उड़ गया। ठीक हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं छठे यूनिट की तरफ। लंबे चौड़े निशान नहीं है, मैं ये वो निशान लगवा रहा हूँ जो जिनके बगैर ये वो सवाल हैं पेपर किसी भी बोर्ड का बन ही नहीं सकता। उसके बाद है जी यूनिट नंबर 6 पे हम लोगों ने आना है। यूनिट नंबर 6 मुझे पता है कि आप लोगों को मुश्किल लगता है, ख़ासतौर पे वो बच्चे जिन्होंने 50 नंबर के आसपास लेके 75 में से 50-55 लेने, उनके लिए मैंने 100% जो है शॉर्ट का फार्मूला गैस बता रहा हूँ। चैलेंज वाला आप लोगों ने नंबर 1 पे आदे आज़म की डेफिनेशन सिर्फ ये वाली कर लेनी है। उसके बाद ज़ाफ़िल की डेफिनेशन ये साथ ही दी हुई है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तीसरा आदे आज़म मालूम करने के तरीक़ों के नाम लिखें, बजरिया तहज़ीब, बजरिया तकसीम। ठीक हो गया। यूनिट नंबर 6 में ये चीज़ें कर ली। अब आप लोगों ने जाना है 6.1 की तरफ। 6.1 हालांकि देखने में जो है डराने वाली मश्क है, बच्चे बहुत इससे घबराते हैं। इसमें इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने सारे छुड़वाने हैं। आप लोगों को सिर्फ 2 क्वेश्चन बताने हैं। इसके 11 क्वेश्चन हैं और बहुत लंबे चौड़े, लेकिन जो सबसे आसान है क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोगों ने करना है और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने तैयार करना है। ये 2 क्वेश्चन देखने में, लेकिन है एक ही क्वेश्चन ये देखें, रकमें भी वही हैं, सारी चीज़ जो है इनकी सेम है। बस एक में आदे आज़म निकालना है, एक में ज़ाफ़िल निकालना है। बहुत आसान तरीका है इनका। क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। बाकी सारे आप जो है 50-55 नंबर लेने के लिए चैलेंज वाला जो नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 इनका एक पार्ट आएगा। उसके बाद 6.2 इतनी लंबी चौड़ी है, नहीं करना कुछ भी इसमें से, स्टूडेंट छोड़ दो, इसको गोली मारो। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों ने आना है 6.3 के ऊपर। 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये फार्मूले अगर किसी बच्चे को आते हैं तो ये पहले 4 पार्ट कर ले, नहीं आते तो आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये छठा चैप्टर उड़ गया स्टूडेंट्स आप लोगों का। उसके बाद आते हैं 5वें यूनिट की तरफ। ये दोबारा से बता रहा हूँ, ये वाला जो है 100% नंबर लेने के लिए ये गैस नहीं है। इसमें मैं आप लोगों को बताने रहा हूँ वो वाले क्वेश्चन जो कि जिनके अगर कोई बच्चा ये तैयार कर ले तो 55 नंबर उसके ना आए तो ठीक हो गया। कमेंट्स में मुझे बता दें कि मेरे नंबर नहीं आए, मैं उसको 9th का रिजल्ट कार्ड ले दूँगा कहीं से, और जिसमें नंबर मैथ्स के 55 होंगे। ये इतना जो है शॉर्ट ही वाला गैस है। तो बार बार बताने का मकसद यही है कि ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं छोड़नी। उसके बाद बढ़ते हैं जी 5वें चैप्टर की तरफ हम आ रहे हैं। तो 5वें यूनिट में से आप लोगों ने क्या करना है, बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन लंबा चौड़ा नहीं, आपको सिर्फ 2% क्वेश्चन इसके बताने जा रहा हूँ। तो वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। 5.1 में से चैलेंज वाला तजज़ी की डेफिनेशन फैक्टराइजेशन की। उसके बाद 5.1 आप लोगों ने इसके जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3, 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर जो है 3, इसका पहला पार्ट आप लोगों ने करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, तीसरा पार्ट। ठीक हो गया। और ये चौथा पार्ट, ये वाले आप लोगों ने करने हैं, गारंटी वाले क्वेश्चन। उसके बाद जो है जी 5.2 अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें तो कुछ हैं चंद इंपॉर्टेंट, अगर नहीं भी आती तो कोई बात नहीं है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 6 इसका देख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 A³ + B³ A³ - B³ वाला फार्मूला लगेगा। बड़ा आसान फार्मूला, आता है तो बहुत अच्छी गल है, नहीं भी आता तो परेशान नहीं होना, छोड़ सकते हैं, लेकिन छठे के ऊपर मैंने टिक लगाई है। उसके बाद मसला बाकी की डेफिनेशन ये वाली, इनमें से एक डेफिनेशन लाजमी आनी है 5वें यूनिट में से। कसीर रकमी जुमले का 0 ऑफ अ पोलिनोमियल।
मसला तजज़ी, ये वाली डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। उसके बाद 5.3 रिमाइंडर थ्योरम मसला बाकी वाली एक्सरसाइज, इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट जो है और पाँचवा पार्ट, पहले 5 पार्ट जो है इसके क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, बाकी सारे मैंने छुड़वा दिए हैं 5.3 के। 5.4 में से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का 5वां चैप्टर उड़ गया। उसके बाद आते हैं जी चौथे चैप्टर की तरफ, यूनिट नंबर 4 की तरफ। चैलेंज वाला 100% गारंटी वाला गेस्ट पेपर जो है वो लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो चौथे यूनिट में से आप लोगों ने क्या करना है, गौर कीजिएगा। 4.1 पे आ जाएं। 4.1 जो है, इससे पहले अगर कोई डेफिनेशन इसकी है, एक है अलजबरी जुमला क्या होता है। अलजबरी जुमले की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, कहाँ पे दी हुई है बुक में, पेज नंबर 91। अलजबरी जुमले की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। अलजबरी जुमले के बाद आ जाना है डायरेक्टली आपने 4.1 के ऊपर। बहुत आसान सा है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएँ। इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, पहले 3 पार्ट और 5वां पार्ट, ठीक हो गया। सिर्फ ये वाले पार्ट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करना है इसमें से। और उस ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। 7वें यूनिट तक अगर जिस बच्चे ने 45 नंबर लेने हैं 7वें से लेकर आगे तक, वो वाली चीज़ें तैयार करें। और साथ में पूरे बुक के MCQs जो हैं वो तैयार करने हैं। तकरीबन आपकी 80 के आसपास MCQs बनते हैं, वो लाजमी तैयार करने हैं तमाम यूनिट्स के। और पहले 9 यूनिट के MCQs हैं, उसके बाद 10वें से लेकर 16वें तक किसी के भी MCQs नहीं है जो मशकों के एंड पे दी हुई एक्सरसाइज के यूनिट के एंड पे। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 17 तो आखिरी यूनिट 17वां यूनिट है आप लोगों का, उसके MCQs करने हैं। पहले 9 और 17वें के, उनमें से 15 के 15 आपके MCQ जो हैं वो एक्सरसाइज में से ही आएंगे। उसके बाद आप लोगों ने एक्स्ट्रा नंबर अगर आप चाहते हैं कि 50 से ऊपर आप लोगों ने जाना है तो आ जाएँ जी, फिर ठीक हो गया। तो उसके फिर आप लोगों ने ये चीज़ें जो हैं इन यूनिट्स में भी तैयार करनी है साथ में। तो इसमें से इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद जी सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, बस। और उसके बाद आ जाएँ जी 4.1 के ऊपर। ये वाला गेस्ट जो है ये पासिंग मार्क्स फार्मूला है 100% चैलेंज वाला। उसके बाद 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है आप लोगों ने। ये लॉन्ग के लिए ठीक हो गया। शॉर्ट के लिए आए तो आप लोगों की जो 4.3 है, 4.2 का वो हो गया। 4.3 में से ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाले आप लोगों ने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, ये वाले करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने 4.4 पे आ जाना, इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने करना है। ये शॉर्ट के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने आना है यूनिट नंबर 3 के ऊपर। तो यूनिट नंबर 3 में से आप लोग को पता है, अच्छा आपका जो लॉन्ग की पेयरिंग वगैरह लॉन्ग का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये जो एक्सरसाइज है ना आप लोगों के लिए लॉन्ग के लिए 4.2 लॉन्ग क्वेश्चन एक बनेगा इसमें से। 4.2 में से जो बच्चे मुकम्मल पेपर हल करना चाहते हैं 4.2 में से एक लॉन्ग बनेगा आप लोगों का। 4.2 ये वाली जो है 4.2 के आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन जो हैं पहले तकरीबन 12 तक देख लेने, 12-13 के क्वेश्चन पहले 4.2। और उसके बाद 4.4 में से भी एक लॉन्ग आएगा। आपको पता है कि पहले 4 चैप्टरों में से आपके 2 लॉन्ग पूरे हो रहे हैं। तो 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है इसके पहले 2 पार्ट आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 करना है लॉन्ग के लिए। ये लॉन्ग के लिए गैस बता रहा हूँ अगर पूरा पेपर करना है तो। उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 और 7 और 8 क्वेश्चन, ठीक हो गया। ये लॉन्ग के लिए, जिस बच्चे ने लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं पूरे के पूरे नंबर लेने हैं तो वो ये वाले क्वेश्चन जो है ये जिन पे मैंने अभी निशान लगवाए हैं ये वाले भी साथ करेगा। उसके बाद बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में से भी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉन्ग करना चाहते हैं उनको मैं निशान लगवाऊंगा साथ में। यूनिट नंबर 3 में से आप लोगों ने एक जो डेफिनेशन करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बताता हूँ कौन कौन सी करनी है। यूनिट नंबर 3 में से सबसे पहले आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीम की डेफिनेशन करनी है। साइंसी तरकीम की डेफिनेशन ये वाली यूनिट नंबर 3 में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करनी है स्टूडेंट्स, इसको छोड़ना नहीं है। शॉर्ट में और इसमें से 3.1 में से एक शॉर्ट आएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका कोई एक पार्ट आएगा, उसमें आप लोगों ने क्या करना होगा साइंटिफिक नोटेशन में या साइंसी तरकीब में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक पार्ट शॉर्ट में आएगा। लोगार्थम की डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने। लोगार्थम के कवानीन खासा और मंटीसा VIP जो है सबसे जो ज़्यादा बार इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है डेफिनेशन वो खासा और मंटीसा, करैक्टरिस्टिक एंड मंटीसा, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है लोगार्थम के कवानीन। लोगार्थम के कवानीन हाँ वो 3.3 में। 3.2 में से आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन करना है ये वाले इसके क्वेश्चन नंबर जो है गौर कीजिएगा जिनके ऊपर मैं निशान लगवा रहा हूँ। चौथा, 5वां और छठा, चौथा, 5वां, छठा, इनमें से एक शॉर्ट पक्का है पेपर में।
उसके बाद लोगार्थम के कवानीन, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये पहला, दूसरा, तीसरा कवानीन जो है, चौथा अगर चारों नहीं आते 3 भी लिख सकते हैं आप। लोगार्थम के कवानीन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों ने लॉन्ग के लिए क्या करना है, वो 3.4 पे जाना है। शॉर्ट के लिए इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका चौथा 5वां पार्ट आप लोगों ने करना है और छठा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप लोगों ने करना है और क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ये शॉर्ट इनमें से आएगा। उसके बाद 4.4 इसमें से लॉन्ग बनेगा। जो स्टूडेंट चाहता है कि उसका एक लॉन्ग पूरा हो जाए तीसरे और चौथे में से, तो 3.4 करेगा और 4.2 या 4.4 साथ में करेगा, तो उसका लॉन्ग पूरा हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं जी यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में से शॉर्ट कौन से आएंगे और लॉन्ग किस वाली एक्सरसाइज में से बनेगा, अभी बताने लगा हूँ मैं आप लोगों को। तो यूनिट नंबर 2 में से आप लोगों ने सबसे पहले जो है शॉर्ट के लिए क्या करना है, यूनिट नंबर 2 में से शॉर्ट जो है, इसमें एक होती है, ये कुछ डेफिनेशन हैं, बल्कि वो भी आप ये वाली डेफिनेशन लाजमी कीजिएगा। सलासी खासियत क्या होती है, कि ये दाद की खसूसियात में से है, ये ना बराबरी की खसूसियात है, पेज 47 के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने 2.2 में से कुछ नहीं, शॉर्ट इतना है। और रेडिकल, ये जो है रेडिकल की खसूसियात लिखें, ये वाला वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 खसूसियात दी हुई हैं, कोई 2 या 3 जितनी आपको आसानी से आप लोग कर सकते हो वो कर लेनी है, ये रेडिकल की खसूसियात पेपर में आ सकता है। उसके बाद 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 करना है आप लोगों ने 2.3 का, और कुछ नहीं करना है इसमें से। 2.4 में से जो है एक लॉन्ग बनेगा, 2.4 में से लॉन्ग बनेगा आप लोगों का। तो आप लोगों ने कौन सी इसमें से करनी है, गौर कीजिएगा। शॉर्ट के लिए आप लोगों ने दूसरा पार्ट करना है, और तीसरा जो क्वेश्चन है इसके तीसरा और चौथा पार्ट ये शॉर्ट बनेंगे, बाकी जो है क्वेश्चन इनमें से एक लॉन्ग बनेगा आप लोगों का पेपर में। उसके बाद एक जो होता है कॉम्प्लेक्स या गैर हकीकी अदद की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, और एक इसका कांजुगेट गैर हकीकी अदद जो है पेज 56 के ऊपर है, ये डेफिनेशन। और 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट शॉर्ट में जो है, और क्वेश्चन नंबर 4 इनमें से एक शॉर्ट आएगा आप लोगों को, चैलेंज वाला गैस। उसके बाद जो है जी 2.6 के ये जो क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये शॉर्ट है, इनमें से भी एक आपको शॉर्ट पेपर में आ सकता है। उसके बाद लॉन्ग के लिए ये अक्सर आ चुका है पेपर में, 7वां जो क्वेश्चन है, 1-2 बोर्ड में इसका ये पार्ट रिपीट हुए हैं लॉन्ग के तौर पे। लॉन्ग के लिए आप लोगों ने 2.6 के ये वाले क्वेश्चन करनी है और 2.4 करनी है, तो आप लोगों का लॉन्ग इसमें से हो जाएगा। इसकी पेयरिंग इस तरीके से होगी कि वह जो यूनिट कालमों वाला मैट्रिक्स वाला यूनिट है, उसमें से 1.6 का एक पार्ट आएगा, और उस साथ में पेयरिंग उसकी होगी 2.4 के साथ, या 2.6 का अयोटे वाला क्वेश्चन जो है। तो अब एक चैप्टर हमारा रह गया यूनिट नंबर 1, उसमें से आप लोगों को मैं टू दी पॉइंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा कौन कौन सी करनी है। तो इसमें आप लोगों ने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और डेफिनेशन करनी है कालब का मर्तबा और मसावी कालब, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है इसमें से मुरब्बी कालब, मुस्तैदी कालब, ट्रांसपोज कालब, सिमेट्रिक कालब, स्क्यू सिमेट्रिक कालब, ठीक हो गया। ये डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। और 1.2 का आप लोगों ने करना है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 और 5 और 6 करना है, ठीक हो गया, 5 और 6 करना है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है, बस थोड़ा सा रह गया हमारे ये एक्सरसाइज चंद एक रह गई हैं। 1.3 पे आ जाएँ। 1.3 में आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका थर्ड पार्ट करना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने करना है जी क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है ये शॉर्ट में आएंगे। शॉर्ट में आप लोगों को इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। उसके बाद जो है जी 1.4 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 वीआईपी है ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ज़रब जनिए शॉर्ट बनेगा इनमें से। लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है जी। उसके बाद 1.5 पे चलते हैं। कालब के मक्ता डिटर्मिनेंट ऑफ मैट इसकी डेफिनेशन करोगे, कालब का एडजाइंट इसकी डेफिनेशन करोगे, नादर और गैर नादर कालब की डेफिनेशन करनी है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट। 4 करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 5 भी करने की ज़रूरत नहीं है। 6 लॉन्ग में आ सकता है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पे नहीं देगा वो लॉन्ग में, तो ये ज़रूरत नहीं है करने की। उसके बाद 1.6 पे आप लोगों ने आ जाना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 2 तरीक़ों से करना है, कालमों के माकूस के तरीके से और ग्रामर के तरीके से। इनमें से एक लॉन्ग बनेगा। ये जी चैलेंज वाला गैस कंप्लीट हो गया है हमारा। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करनी है, लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ आप लोगों ने साथ में एक्स्ट्रा क्या करना है, MCQs लाजमी तैयार करने हैं हर एक यूनिट के। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी 100% गैस भी आ रहा है नेक्स्ट वीडियो में, वो 75 आउट ऑफ 75 नंबर लेने का फार्मूला ये था। 55 की रेंज में नंबर जिस बच्चे ने लेने हैं, सिर्फ 3-4 दिन की तैयारी से आप लोगों के 55 प्लस नंबर ना आए,
तो फिर हमें मुझे मैसेज कर देना टेक्स्ट में जो है, कमेंट्स में मुझे बता देना वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद मेरे से रब्ता करना। मैं आपको 9th क्लास का रिजल्ट कार्ड जहाँ से भी लेके दूँ वो लेके देना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये क्वेश्चन लाजमी तैयार कीजिएगा, क्योंकि अगर ये ना तैयार कीजिएगा फिर स्टूडेंट फिर कोई आप लोगों को गारंटी कोई नहीं है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।